हेलो बच्चों, कल हमने मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री का थ्योरेटिकल पार्ट किया था, तो रिवाइज कर लिया होगा तुम लोगों ने। आज की हम क्लास में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के भी, थोड़े मोलारिटी के भी, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आगे कोई भी एंट्रेंस देना है या स्कूल का एग्जाम है तो उसमें तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। तो ये हमारे पास 36 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी कि यहाँ अब बैलेंस्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। सो कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। यहाँ देखो बेटे, यहाँ 4 मोल्स ऑफ वाटर है ना। अब 4 मोल्स ऑफ, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट होता है 18 ग्राम, तो 4 मोल का वेट कितना होगा, 18 इंटू 4। अब हमें 36 ग्राम का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ स्टीम फाइंड आउट कर लोगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन 36 ग्राम स्टीम, ये आ जाएंगे बेटे हमारे 36 अपॉन 18, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे कितने, 2 मोल्स। ठीक है, अब 2 मोल, 4 मोल के साथ 3 मोल आयरन का रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 3 मोल आयरन मींस उसका वेट कितना, 3 इंटू 56 ग्राम, है ना। तो 3 इंटू 56 ग्राम तो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 4 मोल के साथ। हमारे पास है बेटे 2 मोल, सो 2 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3/2 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन। देखो, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 3 moles of iron they react with 4 moles of steam, and here we are given 2 moles. So 2 moles of steam will react with, so 4 moles of steam react with 3 moles of iron, ठीक है। अब है हमारे पास 1 mole of steam, it will react with 3/4 moles of iron, or 2 moles of steam will react with 3/2 moles of iron. अब 1 mole of iron का वेट कितना है बेटा, 1 mole of iron का वेट है हमारा 56 ग्राम। सो द वेट ऑफ 3/2 moles of iron is equal to, ये 3/2 into 56, तो ये हमारे पास आ गया 28 इंटू 3 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट। एटीन ग्राम बेटा, वन मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम। ये मैंने एक सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, देख लो। अगला है बेटे, द रिएक्शन ऑफ 2 कार्बन प्लस O2 gives us 2 CO, and it is carried out by taking 24 gram of carbon and 128 gram of oxygen. Which reactant is left in excess? How much of the excess reagent is left? And how many moles of carbon monoxide are formed? How many grams of other reactants should be taken so that nothing is left at the end of the reaction? तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और कौन सा रिएक्टेंट हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो अब देखो बेटे, हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे। अब हमारी जो रिएक्शन है वो है कि 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमको दे रहा है 2 CO, है ना।
बेटे कल वाली लाइव क्लास में मैंने मोल कॉन्सेप्ट करा दिया था, बाकी एक बारी फिर बता देती हूँ कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास क्या होता है कि उसका जो मोलर मास है, और अगर एटम है तो उसका जो एटॉमिक मास है उसको जब हम ग्राम्स में लिखते हैं, सो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम नंबर की बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी substance or any atom is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ये पार्टिकल्स का नंबर है। अगर एटम है तो इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और आयंस हैं तो इतने हमारे आयंस होंगे। अब हमने देखना है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। एक्सेस में कौन सा अमाउंट बच गया। अब हमारे पास ये है बेटे 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस 2 CO। अब यहाँ हम रिएक्शन लिख रहे हैं। देखो बेटे, ये रिएक्शन हमारी कह रही है कि 2 कार्बन, कार्बन का एक का मास है 12, तो 24 ग्राम में कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। और ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के तो 2 ही मोल दिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें बहुत सारा दिया, इसने हमें दिया 128 ग्राम। और यहाँ हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस 2 मोल कार्बन के साथ बस 1 ही मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। अब 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स कितने ग्राम हो गया बेटे, 32 ग्राम हो गया, लेकिन उसने हमको दिया कितना, 128 ग्राम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, so number of moles of oxygen this is equal to 128 upon 32। तो हमारे पास ऑक्सीजन के उसने 4 मोल दे दिए बेटे। अब 4 मोल दिए है ना, और हमें जरूरत थी सिर्फ कितने मोल की, 1 मोल की। तो एक्स्ट्रा कौन सा एलिमेंट आ गया, यहाँ हमें 4 मोल दे दिए। तो हमें रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 1 ही मोल की थी, और हमें गिवन है बेटे 4 मोल। तो जो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। अब कितनी ऑक्सीजन लेफ्ट होगी बेटे, 2 मोल लेफ्ट होगी। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब हमें चाहिए तो 1 ही थी बेटे, लेकिन उसने हमें 4 मोल दे दिया, तो दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 मोल्स। तो 3 मोल्स हमें एक्स्ट्रा बच गए। सो हाउ मच ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इज, इट इज 3 मोल्स। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ आर फॉर्म। तो जितने हमारे कार्बन के मोल्स हैं उतने ही हमारे सीओ के मोल्स बनेंगे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है। जितना कार्बन होगा उतनी ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सीओ आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो बेटे हम बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 32 ग्राम्स ऑक्सीजन अगर मिल जाएगी तो हमारे पास एंड में कुछ भी नहीं बचेगा। सो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर, अमाउंट दैट वी शुड टेक फॉर द कंप्लीट रिएक्शन दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 32 ग्राम्स हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। Calculate the weight of FeO formed by reaction of 4 gram VO and 5.7 gram of Fe2O3। Also tell the limiting reactant। अब देखो बेटे VO प्लस Fe2O3 का जो रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास Fe चेंज हो जाएगा FeO में, और वेनेडियम चेंज हो जाएगा V2O5 में। ठीक है,
अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। 2FeO हो गया और हमारे पास ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है, यहां हमारे पास 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं बेटे। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं और मैंने बैलेंसिंग यहाँ लिखी हुई है, ये देखो 2VO 3Fe2O3 6FeO। ठीक है, अब हमारे पास 6 और 5 11 और 9 एंड 2 11, हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस, वेनेडियम भी बैलेंस। अब देखो बेटे, वो कह रहा है हमने 4 ग्राम ये लिया वेनेडियम ऑक्साइड और हमने लिया 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3। अब वेनेडियम जो होता है, वेनेडियम इज आवर मोलर मास, वेनेडियम का कितना है, वेनेडियम ऑक्साइड का इट इज 67। तो हमारे पास यहाँ 2 मोल जो वेनेडियम ऑक्साइड के हैं, दे रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ Fe2O3 और 6 मोल ऑफ FeO बनाते हैं। ठीक है, अब हमें दिया हुआ 4 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 4/67 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। Fe2O3 का हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 160। तो यहां हमने कर दिया 5.75/160 नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी मैं, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है, तो मैं लिख दूंगी बेटे। तो इतने मोल्स ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इतने मोल्स ऑफ Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कितने बनते हैं बेटे हमारे पास, 6 मोल्स ऑफ FeO। अब इसमें से दोनों में से हमने देखना है कि भाई इनका रेशियो 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके मोल हैं बेटे 0.05970 और उसके आ रहे हैं हमारे 0.3590। तो अब देखो, जो हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड है उसके मोल्स तो आए इतने और इसके मोल्स आ गए बेटे हमारे पास इतने। हमारी इक्वेशन कहती है कि इसके 2 मोल हो और इसके 3 मोल हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया ना बेटे। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे वेनेडियम ऑक्साइड के मोल्स है और ये हमारे हो गए Fe2O3 के मोल्स। तो अब हमें तो Fe2O3 के इन्होंने मोल्स कम दे दिए, जो कि हमें ज्यादा चाहिए थे। अब जब हमें इन्होंने हमें ये कम दे दिए, तो इसका मतलब Fe2O3 जो है हमारा, दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसका रीजन ये है बेटे कि भाई चाहिए थे हमें 2:3, है ना, लेकिन ये ज्यादा है ये कम, तो जो कम होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। समझ आ रहा है बेटे? बेटे समझ आ रहा है? अब देखो, ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ FeO बनेंगे। तो कितने मोल्स ऑफ FeO बनेंगे बेटे, वो हमें कैसे पता चलेगा। FeO जो बनेंगे हमारे पास, वो हमें मालूम चलेगा कि भाई जितना लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो उसी से हम बनाएंगे। तो देखो, 3 मोल से बन रहा था 6 मोल, तो 0.03590 से कितने मोल बनेगा। तो हमने ये लिखा मोल्स ऑफ FeO फॉर्म्ड इज, देखो 3 मोल से बन रहा था 6, तो हमने लिखा कि भाई 3 से बन रहा है 6, तो 1 से बनेगा 6/3 और तुम्हारे पास कितने हैं 0.03590। तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03590, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.03590। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने मोल्स आ जाएंगे। वेट है तो हम FeO के मास से 56 प्लस 16 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 72 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से बेटे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गया? बेटे यस नो लिखते जाओ।
अब है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि 149 ग्राम ऑफ KCl, अब देखो बेटे 149 gram of KCl is dissolved in 10 liter aqueous solution. Find the molarity. Molarity क्या होती है? Molarity is number of moles of solute divided by volume of the solution. ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूट है बेटे KCl. अब हम पहले KCl का मोलर मास निकालेंगे. So molar mass of KCl is 39 प्लस 35.5 और ये हमारा आ जाएगा बेटे 74.5. ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू 149 अपॉन 74.5. आप 74.5 का डबल होता है 149. तो हमारे पास KCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे कितने? 2 मोल आ गए. अब लीटर कितना है हमारे पास? 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10. सो ये हमारे पास आ जाएगी बेटे 2.2 मोल पर लीटर. समझ आ गया? सो ये है बेटे हमारे पास मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अब है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 cc of an alcohol is dissolved in 80 cc of water. Calculate the percentage of alcohol in solution. देखो बेटा 20 ml अल्कोहल को हमने 80 ml वाटर में डाला. परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू, अभी मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करूंगी क्योंकि दोनों ml में गिवन है, दोनों cc में गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय volume of solution into 100. अब देखो बेटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 है, तो हम लिखेंगे 20. अब यहां पे हमें पानी का वॉल्यूम दिया है 80 ml, लेकिन सॉल्यूशन तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके आएगा. सो 80 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 100 और इनटू हो जाएगा 100. सो दिस इज 20%. So percentage of alcohol is 20% volume by volume. So हम लोग ऐसे लिखते हैं 20 volume by volume percent. ठीक है? क्योंकि हमने दोनों को ml में लिया बेटे, तो हम इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिखेंगे. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास What is the mass percent of solute? यानी कि अब हमें सोल्यूट मास में गिवन है. ठीक है, in the solution obtained by dissolving 5 gram of the solute in 50 gram of water. अब देखो मास परसेंटेज भी कैसे निकालेंगे? weight of solute upon weight of solution into 100. समझ आ रहा है? अब देखो बेटे वेट ऑफ सोल्यूट हमको गिवन है कि भाई 5 ग्राम है. ठीक है, सो 5 ग्राम हो गया. वेट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 5 ग्राम प्लस 55 ग्राम इनटू 100. सो 500 अपॉन 55, ये अप्रोक्सीमेटली 9.1% आ जाएगा. ठीक है, सो इस तरीके से बेटे हमने क्या सॉल्व करने हैं? परसेंटेज वाले. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, सारे फॉर्मूला यही लगेगा. बस फर्क क्या है, अगर दोनों में वॉल्यूम गिवन है तो हम यहाँ भी वॉल्यूम यहाँ भी वॉल्यूम लेंगे.
किसी एक में मास है, दूसरे में वॉल्यूम है, तो मास ऊपर वॉल्यूम नीचे ले लेंगे, और अगर वेट बाय वेट है तो दोनों में वेट आ जाएगा। ठीक है। अब है बेटे, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml of 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब ml में दिया हो तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला गया तो हमारा वो लीटर में ही कन्वर्ट हो गया बेसिकली। अब हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं n इनटू, हमारे पास 250 ml है, 250 मोलैरिटी की वैल्यू हमको जो गिवन है बेटा दैट इज 0.5। सो हमने यहाँ 0.5 लिख लिया। अब 20 ये हमने डिवाइड कर दिया, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो 5/40 हो गया, है ना, 5/40 मोल्स ऑफ KCl। समझ आ गया, NaCl। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे। अब तुमको फाइंड आउट करना है वेट भी, तो वेट हम कैसे निकालेंगे, वेट हम निकालेंगे वेट ऑफ NaCl, इसको हम NaCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5/40 इंटू 58.5, ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी 7.312 ग्राम। आया समझ में? सो ये बेटे हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट है, जैसे ठीक है, मोलैरिटी, मोलालिटी, ये सारा हम लोग ऐसे करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरियम क्लोराइड are needed to prepare 100 ml of 0.250 molar barium chloride solution। फिर वही मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इनटू 1000 बाय क्या आ जाएगा बेटे, ये 100। ठीक है, मोलैरिटी हमको गिवन है कितनी है, 0.250। सो 0.250 is equal to number of moles of BaCl2 into 10। ये 10 बच जाएगा, तो ये 0.250 अपॉन 10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे, वेट निकालना है तो 0.025 मल्टीप्लाइड बाय बेरियम क्लोराइड, बेरियम का मास 137, 137 प्लस 71 कितना हो गया, 208। सो 208 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ आ गया, और ये आएगा हमारा 5.20 ग्राम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, इधर देखो, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ, ये हमने अभी करा ही है,
Calculate the number of moles in 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले तो बेटे हम सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालेंगे। सो मोलर मास, सो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि 1 मोल का मास निकालेंगे हम। 98 ग्राम है। कैसे निकाला हमने? 2 H के ऐड कर दी, सल्फर का 32 प्लस 64 ऑक्सीजन हो गए, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 98। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास हमारा कितना है बेटा? 392 है। 392 डिवाइडेड बाय 98, 4 मोल्स आ जाएगा। समझ आ गया? चलते हैं आगे। 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। देखो बेटे, STP वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमने क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई भी गैस है, उसके STP पे, एनी गैस at STP, 1 mole of any gas at STP, this is equal to 22.4 liters। तो 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है कोई भी गैस का 1 मोल STP पे। अब वो कह रहा है 44.8 लीटर है और STP है, तो तुमको पता ही है बेटे 1 मोल 22.4, 22.4, तो 2 मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा? सो 44.8 लीटर इज इक्वल टू 2 मोल्स। समझ आ गया? कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा केस है। कोई भी गैस, यहाँ तो CO2 थी, N2, O2, Cl2, कोई भी हो, STP पे उसका 1 मोल 22.4 लीटर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटे 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen। ये तो तुमको पता ही है, कोई भी गैस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसका 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हैं, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 मोल। ये बेसिक करा रही हूं बेटे, ताकि तुम लोग अच्छे से, तुम्हें क्लैरिटी हो जाए, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितने मोल्स हैं? देखो बेटे, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। अब 27 ग्राम में 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, सो 1 मोल इज इक्वल टू 27 ग्राम। ठीक है, और हमने निकालना कितने का है? 9 ग्राम, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय 27, 9 इज इक्वल टू इंटू 9, तो ये हमारे हो गया 1 बाय 3 मोल। समझ आ गया? तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब है हमारे पास 1 मीट्रिक टन ऑफ आयरन। अब 1 मीट्रिक टन क्या? टन मतलब 1000 किलो, है ना? सो 1 मीट्रिक टन ऑफ आयरन मीन्स 1000 किलोग्राम। अब 1 मोल इज इक्वल टू 56 ग्राम, सो 1 मोल इज 56 ग्राम, तो 10 की पावर 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा, एंड दिस इज आवर 1.786 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मोल्स आ जाएगा। 7.9 milligram of calcium. Now 1 milligram is equal to 10 raised to power minus 3 gram, क्योंकि हमें बेटे ग्राम मोलर मास जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो हम इस मिलीग्राम वाले को भी पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 7.9 milligram of calcium is equal to 7.9 into 10 raised to power minus 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम, 40। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
7.9 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 40, तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, 1.9 समथिंग. So 1.975 into 10 raised to power -4 मोल. समझ आ गया? तो ये है हमारे पास बेटे सिंपल से मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है. और अब एक और है 65.5 माइक्रोग्राम. माइक्रोग्राम क्या होता है? माइक्रोग्राम मीन्स बेटा 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 raised to power -6 ग्राम. अब 65.5 माइक्रोग्राम अगेन कैल्शियम, तो हम लिखेंगे कि 65.5 into 10 raised to power -6 ग्राम कैल्शियम divided by 40 grams. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे कितने बेटे? ये हमारे आ गए 4.458 into 10 raised to power -6 मोल. तो ये हमारा था बेटे मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा. ठीक है. तो इसी को बेस बना के तुम लोगों ने और थोड़े हायर क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से टफ क्वेश्चंस. और अगर नहीं आते हैं तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी भेज सकते हो और मैं तुम लोगों को आंसर्स उसके वहां पे रिप्लाई कर दूंगी. ठीक है. सो आज के लिए मैंने इतना ही रिवीजन कराया तुमको. तो अभी हमारा ऑलमोस्ट ये पहला चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हमने कर लिए हैं. कल हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है. तो कल 5 बजे मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ.